नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रोनाउन का आज दूसरा क्लास है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि प्रोनाउन का जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका दूसरा क्लास है। इस क्लास में कल जो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बात किए थे, आज उसी में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक। और जो भी कॉन्सेप्ट इससे बनेगा हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि मी सेड दैट हिम कैम लेट। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मी सेड दैट हिम कैम लेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बात जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ बेसिक्स नॉलेज ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस की पहले तो कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से होती है। बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब किसी भी सेंटेंस की मतलब आई मीन किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब, यानी वर्ब से पहले किसे आना है सर? वर्ब से पहले जब भी आएगा वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही होगा। वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और हम आपको कल बता चुके हैं सब्जेक्टिव केस यानी पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन का जो साथ है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन में जो था वो हम लोग अच्छे से कल पढ़े थे, राइट। और उसी में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे देखिए वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा वो कैसा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अभी तत्काल दो बात हम लोग को ध्यान में रखना कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब से पहले जब भी होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है मी सेड दैट हिम कैम लेट। अब यहाँ पे देखिए डेट मेरा क्या है? कंजंक्शन है। डेट मेरा क्या है? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन है और कंजंक्शन का क्या काम होता है? दो सेंटेंस को जोड़ना। द कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंस एंड टू क्लॉजेस। कंजंक्शन का ये काम होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ देना, राइट, या दो क्लॉज को जोड़ना। अब यहाँ पे देखिए ये कंजंक्शन है। अच्छा, सैड मेरा क्या है? वर्ब है। से का भी टू सैड, राइट, ये मेरा वर्ब है। और वर्ब से पहले हम लोग क्या बताए हैं? वर्ब से पहले कैसा आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये मेरा वर्ब है। वर्ब से पहले मेरा कैसा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, कल हम बताए थे पर्सनल प्रोनाउन में कि आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, आई मी माय पजेसिव केस और माइन पजेसिव प्रोनाउन, यानी आई मी माय माइन। उसी तरह आइए फर्स्ट पर्सन में वी, यानी आई जब अपने साथ अदर वर्ड को मिला लेता है, यानी आई अपने साथ किसी औरों को मिला लेता है तो वी का निर्माण करता है। तो इसका क्या होता है, एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसका आई मेरा सब्जेक्टिव केस, मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस, आई मी माय मेरा पजेसिव केस और माइन मेरा क्या था सर? पजेसिव प्रोनाउन था। आई मी माय माइन। अब देखिए, अब आई जब अपने साथ अदर वर्ड को जब जोड़ लेता है, आई जब अपने साथ अदर वर्ड को जोड़ता है, किसका निर्माण करता है सर? वी का। किसका निर्माण करता है? वी का। यानी आई जब अपने साथ अदर को मिला लेता है तो वी का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं आई मेरा किसका? आई पुल्डल है किसका? सॉरी, आई का पुल्डल क्या हो जाएगा सर? वी। यानी ये मेरा कैसा सब्जेक्ट बनेगा? पुल्डल सब्जेक्ट बनेगा, राइट। ये देखिए मेरा सब्जेक्टिव केस है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, ये मेरा पजेसिव, ये दोनों मेरा पजेशन है, पजेशन को दिखलाता है, यानी पजेसिव केस। बट ये मेरा हो जाता है एडजेक्टिव पजेसिव केस का और ये मेरा हो जाता है पजेसिव केस का कैसा सर? प्रोनाउन। बिल्कुल, आई मी माय माइन। अब देखिए आई जब अपने साथ अदर को मिला लेता है तो किसका निर्माण करता है? वी का। वी का निर्माण करता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं, यानी वी सब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, पजेसिव आवर, पजेसिव प्रोनाउंस होता है आवर्स। अब आई और वी ये दोनों मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ये दोनों मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। बिल्कुल, वी, अस, आवर और आवर्स
दोनों मेरा फर्स्ट पर्सन, यानी आई का प्लूरल वी होता है जब आई अपने साथ किसी औरों को मिला लेता है तो वी का निर्माण करता है, राइट। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर बोले कि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो अपने लिए बोल रहा हूँ, और जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग विद्यार्थी हैं तो आई अपने साथ अदर को मिला लेता है, यानी स्पीकर अपने साथ अदर को मिला लेता है, तो वो मेरा क्या बन जाता है, वी का निर्माण करता है, राइट। यहाँ पे देखिए वी और यहाँ पे आई। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन में क्या था मेरा, यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और पजेसिव योर, पजेसिव प्रोनाउंस योर्स। अब देखिए यू जो मेरा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, और यू मेरा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है। मतलब अगर तुम की बात करें या आप की बात करें तो यू ही आएगा, अगर तुम लोग या आप लोग की बात करें तब पर भी यू ही आएगा, राइट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब किसका फॉलो होता है सर, हमेशा प्लूरल वर्ब का फॉलो होता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, राइट। और ये मेरा सब्जेक्टिव केस है, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही, पजेसिव योर, पजेसिव प्रोनाउंस योर्स। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये हम लोग कल कर चुके हैं, आज कुछ क्वेश्चंस मतलब बना रहे हैं जिसके कारण इसे बताना पड़ रहा है। अब देखिए यू, योर, योर्स। अब बात करते हैं, ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये मेरा हो गया सेकेंड पर्सन, और जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो मेरा क्या होगा, थर्ड पर्सन। जैसे ही, हिम, हिज और हिज। उसी तरह सी, हर, हर और हर्ष। उसी तरह आए इट, इट, इट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। आइए दे, देम, देयर और देयर्स, राइट। अब देखिए ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्ष, इट, इट्स, नथिंग, और दे, देम, देयर, देयर्स। ये तीनों मेरा क्या है, ये तीनों मेरा क्या है, सिंगुलर है। ये मेरा किसको शो करेगा सर, सिंगुलर को शो करेगा। और ये तीनों का प्लूरल क्या होता है सर, दे। ये मेरा क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, राइट। अब देखिए ही का सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज। सी का सब्जेक्टिव केस सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हर, पजेसिव प्रोनाउंस हर्ष। ये दोनों सेम होता है, पजेसिव सी का पजेसिव केस भी हर और ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है। अब देखिए इट और इट्स, इट का सब्जेक्टिव केस इट और ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, इट, इट्स। पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है इट्स, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव यानी इट्स। अब ये तीनों का प्लूरल क्या होता है सर, दे। दे का सब्जेक्टिव केस दे और ऑब्जेक्टिव केस देम, देयर और देयर्स, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो इतना बात था, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, दो क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि मी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब से पहले मेरा किसका कौन क्या चाहिए, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, आई होता है, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब देखिए आई सेड दैट। अब हिम केम लेट। अब देखिए केम मेरा क्या है, वर्ब है, केम मेरा क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, ही होता है, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब देखिए आई सेड दैट ही केम लेट, मैंने उसे कहा कि वह लेट है, राइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फाउंड। फाउंड मेरा क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस मेरा क्या होना चाहिए, हर का सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हर आइए, सी हर, ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस हर, ठीक। लेकिन हमें वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले क्या आता है सर, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, यानी हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा सर, सी होगा। कोई दिक्कत। अब आइए यहाँ पे, द टीचर विल गाइड दे।
द टीचर विल गाइड दे। तो विल यहाँ पे मेरा क्या है सर, वर्ब है, राइट। विल मेरा यहाँ पे वर्ब है और द टीचर यहाँ पे क्या है मेरा सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल। द टीचर यहाँ सब्जेक्टिव केस हो गया, और नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सब बराबर होता है। बट हमें ध्यान ये रखना है कि वर्ब से पहले जो आए सब्जेक्टिव केस के रूप का होगा वो नाउन, और वर्ब के बाद जो आए वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप का होगा, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, और ये मेरा क्या है सर, ये भी मेरा वर्ब है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेरा एमवी हुआ, मेन वर्ब हुआ। अब वर्ब के बाद जो आएगा वो मेरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। वर्ब के बाद जो आएगा वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, देम होगा, देम शब्द का प्रयोग होगा यहाँ पे, राइट। यानी द टीचर विल गाइड देम, शिक्षक जो है उन लोगों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। अगला ये देखिए यहाँ पे अब आई टू। टू मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। टू मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या बताएं भाई, प्रीपोजिशन के बाद हम बताएं ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। बट एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्त, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि ये क्या बन के आया है। तो सर ये अभी क्या बन के आया, ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो बात तो सही है, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। यहाँ पे यू को यू ही छोड़ दीजिए। द कंडीशन इज वेरी पिटिएबल, सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में नो एरर, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगला आइए, ये मेरा देखिए फॉर, ये मेरा प्रीपोजिशन है, राइट। अब प्रीपोजिशन के बाद हमें कैसा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मी हो जाएगा। अब मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर प्रीपोजिशन पढ़े तो है नहीं, जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते कि कौन सा प्रीपोजिशन है कौन क्या है। तो डोंट वरी, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हम लिख देते हैं, बट प्रीपोजिशन तो बहुत सारा है, बट कुछ लिख देते हैं। आइए, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी मी हो गया। द ऑफिस इज ओपन टूडे, द ऑफिस यानी फॉर मी द ऑफिस इज ओपन टूडे, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये भी मेरा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में कैसा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, बिल्कुल। प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव, अब देखिए यू मेरा सब्जेक्टिव केस भी यू ही और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही, तो बिटवीन यू, ठीक है, बिल्कुल, एंड, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए मी का, आई का, यहाँ पे बाबू ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मी होगा। बिटवीन यू एंड मी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हमारे और तुम्हारे बीच मामला, प्रॉब्लम जो समस्या था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगला देखिए यहाँ पे देम डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग दे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और यहाँ पे देम लिखा हुआ है, नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, दे होगा। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग। अब देखिए अमोंग मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव केस ये नहीं है। यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सर देम, क्या जाएगा यहाँ पे, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग देम, क्लियर। अब देखें यहाँ पे द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, बिल्कुल, ऑफ दिस क्लास इज वेरी वीक, बहुत अच्छा। ये देखिए ऑफ मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब नाउन है, नाउन का सब्जेक्टिव केस भी सेम और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम, ठीक। तो आप देखिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्टिव केस, इसको प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इसको जब ये कर लीजिएगा तो थोड़ा सा एक मतलब आई मीन एक कॉन्सेप्ट और है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस अगर मिल जाता है तो ये निर्माण करता है किसका, पता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का, प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण करता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण करता है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज दो प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो प्रकार के,
एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बल फ्रेज, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या तो एडवर्बल फ्रेज बनेगा, ठीक। तो ये तो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग लगाएंगे नहीं। इस वर्ब का सब्जेक्ट मेरा कहाँ है, द स्टूडेंट्स है। अब ये मेरा सब्जेक्ट बनेगा, तो ये मेरा पुल्डल सब्जेक्ट, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, पुल्डल वर्ब आएगा, इस की जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का विद्यार्थी, इस क्लास का जो विद्यार्थी है वो बहुत क्या है, कमजोर है। तो आर हो जाएगा, चूंकि इसका सब्जेक्ट मेरा ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आई एम रेडी। अब देखिए एक्सेप्ट जो है ना, को छोड़कर, एक्सेप्ट जो है उसका हिंदी क्या होता है, को छोड़कर, ठीक। और अपने आप में ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी क्या है भाई, प्रीपोजिशन है। जब ये प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट भी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे मेरा ये कट जाएगा और इसका हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी। यहाँ क्या हो जाएगा, सी। और सी एक्सेप्ट आई। अब यहाँ पे देखिए आई, और प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या होगा, मी होगा। अब देखिए सी एक्सेप्ट मी, वह मुझे छोड़कर, आई एम रेडी। अब देखिए यहाँ पे इसका एम जो है ये किसके अनुसार प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज दो प्रकार के, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बल फ्रेज, ठीक। तो ये तो इसके अनुसार तो लगेगा नहीं, तो इसके अनुसार लगेगा सी मेरा यहाँ पे है, और इसके अनुसार सी के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे इज, यानी सी एक्सेप्ट मी इज रेडी, वह मेरे छोड़ के तैयार है, वह मुझे छोड़कर तैयार है, राइट। अगला देखिए सी विद दे आर कमिंग। अब देखिए विद मेरा क्या है सर, प्रीपोजिशन है। हाँ, अब प्रीपोजिशन के बाद मेरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो दे होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस देम। तो सी विद देम आर कमिंग। अब देखिए आर प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा या एडवर्बल फ्रेज बनेगा। इसके अनुसार तो हम वर्ब का प्रयोग करते नहीं है, वर्ब का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज कमिंग, सी विद देम इज कमिंग। अगला देखिए द पेन्स ऑन दिस टेबल इन माय स्टडी रूम इज वेरी नाइस। द पेन्स ऑन दिस टेबल इन माय स्टडी रूम इज वेरी नाइस। अब देखिए यहाँ पे द पेन्स मेरा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, चूंकि ऑन मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन से पहले हमें कैसा केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, और प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। देखिए दिस टेबल, ये मेरा प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड, प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड मेरा क्या बना, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, राइट। इसके अनुसार तो लगेगा नहीं। अब देखिए ये भी मेरा प्रीपोजिशन है, और माय स्टडी रूम ये भी मेरा। अब देखिए यहाँ पे दो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब द पेन्स ये मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा सर, इसके अनुसार क्या लगेगा, आर। अब देखिए द पेन्स ऑन दिस टेबल, कल में जो टेबल पर है, इन माय स्टडी रूम और मेरे रूम में जो टेबल है, आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, राइट। अगला देखिए फॉर मेरा क्या है सर, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमें कैसा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देम, फॉर देम। अब देखिए फॉर प्लस देम, फॉर देम आर कमिंग, फॉर देम अब देखिए प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्वेश्चन सब्जेक्ट छूट रहा है भाई, यहाँ पे इज कर दो। फॉर देम इज कमिंग, उन लोगों के लिए ही इज कमिंग, ऐसे वह आ रहा है। मतलब आपका ये फाइनली ये हो गया, समझ गए बात। तो ये हमारा ये था। अब हमें ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस, पहले एक बार ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको मिटाते हैं, जैसे देखिए प्रीपोजिशन,
इसे अमोंग, बिटवीन, विथ, फॉर, टू, amongst, except, it is, ये सारे प्रीपोजिशंस। ठीक, बाकी जो भी होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और भी इसका क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग जम के प्रैक्टिस कर लेंगे, आफ्टर दैट फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर की आप लोग आई मीन जो पीछे चैप्टर में हो चुका है, ठीक, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग कल फिर से डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए स्मार्ट फ्रेंड, बाय, सी यू, मिलते हैं कल, बाय, सी यू।